हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आप लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि सीटेट नहीं निकल रहा तो आखिर में हम कैसे तैयारी करें। ये वीडियो उन मित्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनका 1-2 नंबर से रह जाता है। बहुत से अभ्यर्थी तो ऐसे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी परीक्षा को पास कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी बहनों के ये प्रश्न होते हैं कि दीदी हम पर जो है सीटेट निकल ही नहीं पा रहा है, 1-2 नंबर से रह जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एक गलती करती हैं जिससे आपका 1-2 नंबर से रह जाता है। तो देखिए, मुझे जो है सीटेट बहुत सरल लगता है। यूपी टेट जो है कठिन है, लेकिन सीटेट सीटेट मुझे बहुत इजी लगता है। क्यों? क्योंकि सीटेट को एक बार जो सीटेट के प्रश्न होते हैं उन्हें आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको भी सीटेट बिल्कुल इजी लगेगा। चाहे आप एक बार देना, 2 बार देना, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा अच्छे नंबरों से। तो मैं बात करूंगी कि मैंने अपनी तैयारी सेल्फ स्टडी से, कोई भी मैंने कोर्स नहीं खरीदा था और यूट्यूब की सहायता से मैंने सीटेट में बहुत अच्छे नंबर लिए और मैंने 2 बार अपना सीटेट क्वालिफाई किए। एक बार मैंने ऑनलाइन और एक बार ऑफलाइन। तो देखिए, सबसे पहले जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी 1-2 नंबर से रह गए हैं या जो भी नए अभ्यर्थी हैं, तो वो सीटेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और आपकी परीक्षा जुलाई में है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये मत सोचना कि हमको सिर्फ पास होना है। चाहे आप एससी में हो, ओबीसी में हो, आपको कम से कम 90 नंबर तो लेके आने ही हैं। जनरल वालों के तो 90 हैं ही हैं, लेकिन अदर के लिए भी 90 नंबर अगर हैं तो आप लोग अदर स्टेट में अपना फॉर्म डाल सकते हैं। तो बात करेंगे कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास में सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं। तो सदैव आप लोगों के पास में अगर सिलेबस नहीं है तो कमेंट करना, आपको सिलेबस प्राप्त हो जाएगा, या एक वीडियो के माध्यम से मैं सिलेबस आपको बता दूंगी। तो बात करते हैं कि पेपर आपके 2 होते हैं, एक प्राइमरी का और एक जूनियर का। प्राइमरी और जूनियर की हम दोनों की एक साथ में तैयारी कैसे करें। तो प्राइमरी में आपकी 5 सब्जेक्ट आती हैं। सबसे पहले सीडीपी, फिर आपका मैथ, और इसके बाद में आपकी हिंदी, संस्कृत और आपका पर्यावरण अध्ययन। अब बात करें सीडीपी, तो सीडीपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आपको 2 तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि एक तो आते हैं जैसे आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक आती है पेडागोगी। तो पेडागोगी की अगर समझ आपकी बढ़ गई तो 15 नंबर आपको कोई भी नहीं रोक सकता सीडीपी में से। तो सीडीपी के आप नोट्स बनाइए, और जैसे आपके जीन प्याजे हैं, है ना, वाइगोत्स्की हैं, ये आपकी हिंदी में भी आती हैं और संस्कृत में भी आते हैं। अगर आप इंग्लिश हैं तो इंग्लिश में भी आते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 5 सब्जेक्ट में आ ही जाते हैं। एनईपी 2020 है। की तैयारी आप लोग किसी भी यूट्यूब की सहायता से कर सकते हो, या आपने बीएड या बीटीसी की है तो जो भी आपके पास में बाल विकास की बुक है उसके माध्यम से आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेडागोगी की बात करें तो टैग वर्ड की सहायता से आप अपनी पेडागोगी की समझ को बढ़ा सकते हैं। तो आप जितना हो पी बाई क्यू हल करना, और आपको सीटेट की परीक्षा बहुत ही इजी लगेगी। बात करेंगे मैथ, तो मैथ जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है उन्हें बहुत डर लगता है कि मैथ में हम जो है अच्छी तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, मैथ में भी आपकी 15 नंबर की पेडागोगी आती है। अगर आप एक बार प्रश्न पत्र को हल करेंगे तो आप आराम से 15 नंबर अपने जो है मैथ में लेकर के आ सकते हैं। क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, मैंने भी मैथ नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो है संस्कृत है। मैंने जितनी भी पढ़ाई की है वो संस्कृत से है। तो मैंने जब प्रैक्टिस सेट हल किए तो मुझे आराम से मेरे 20-22 नंबर आराम से आए हैं। और आप लोग देख सकते हो पिछली वीडियो में मेरा मैथ में भी अच्छे आए हैं, क्योंकि मैंने प्रश्नों को समझ लिया था और जितना था मैंने पी बाई क्यू हल किए थे, क्योंकि मैथ में मुझे नहीं आता था। फिर जब मैंने देखा तो मुझे बहुत ईजी लगा। तो जिन बहनों को आप मैथ बिल्कुल जीरो है वो प्रैक्टिस सेट हल करें,
क्योंकि उसमें कुछ न्यूमेरिकल तो ऐसे आते हैं बहुत ईजी, आपको उन्हें चुटकियों में कर दूंगी। तो बस मैथ के लिए आपको सिर्फ पी को हल करने हैं और आराम से आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बात करेंगे इन्वायरमेंट की, यानी कि आपका पर्यावरण अध्ययन। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप एनसीईआरटी की बुक जो है आप पढ़िए, 3rd से लेकर के और 5th तक, क्योंकि मैंने भी 3rd 2 और देखो किताब मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने ही फ़ोन पर डाल देना कि एनसीईआरटी क्लास 3rd ईवीएस निकल के आ जाएगी और देन अपने नोट्स बनाइए, वहाँ से आप लोग सारा कंटेंट लिख सकते हैं। और पेडागोगी के लिए टैग वर्ड की सहायता से 15 नंबर आसानी से लेके आ पाएंगे। और आप कह रहे होंगे ऐसे कैसे? हाँ बिल्कुल लेके आ सकते हो, बस मैंने आपको बोला है कि प्रश्नों की जो प्रकृति है ना, बस आप उसे समझ गए तो सीटेट को पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और इस बार आपके पास में अच्छा चांस है, अगली बार जो परीक्षा होगी उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे आपकी हिंदी और संस्कृत की, क्योंकि मेरा संस्कृत था तो मैं संस्कृत के बारे में ही आपको बताऊंगी। हिंदी में देखिए वही गिने चुने आपके टॉपिक आते हैं और इसमें गद्यांश और पद्यांश आता है। तो गद्यांश और पद्यांश में से आप 15 नंबर आसानी से लेके आ सकते हैं अगर आप गद्यांश पद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं और देन उसमें से अपने आंसर निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही संस्कृत जिन पर बिल्कुल नहीं आती है वो भी अपने गद्यांश पद्यांश की सहायता से अपने अच्छे से नंबर लेके आ सकते हैं। तो इन सब की तैयारी के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जिन नोट्सों से मैंने अपनी परीक्षा पास की है वही मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो मित्रों आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हिंदी और संस्कृत में आपकी पैराग्राफ, गद्यांश और पद्यांश, और उन्हीं में से आपकी व्याकरण आती है। तो आपको व्याकरण तो बिल्कुल भी पढ़नी नहीं है, और व्याकरण तो आपने पहले ही पढ़ी होगी, उसी के माध्यम से आप लोग व्याकरण के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो पैराग्राफ में से ही आपके जैसे विद्यार्थी की संधि विच्छेद पूछ ली, या इसमें कौन सी संधि है, जैसे कोई दे दिया कि आपकी जो गणेश है या महोदय है या विद्यार्थी है कि इसमें जो है द्वितीय संधि का उदाहरण कौन सा है, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो आपको ग्रामर एक वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। सिर्फ आपको हिंदी और संस्कृत, अगर आप हिंदी की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो जिन मित्रों के पास में संस्कृत है वो अपनी संस्कृत से भी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे हम सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर में भी आपकी सीडीपी होती है ना, और आपकी हिंदी होती है, संस्कृत होती है। 90 नंबर आप अगर फर्स्ट पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो 90 नंबर की जो तैयारी है वो आपकी सेकंड पेपर में भी हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से की थी, मैंने सेकंड पेपर की तैयारी की थी और फर्स्ट पेपर का बस मैथ अच्छे से देखा था, और इन्वायरमेंट यानी कि आपका पर्यावरण अध्ययन वो मैंने लिखा था, और मैंने नोट्स सभी के बनाए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं हिंदी का भी है, संस्कृत का भी है, सभी का मैंने ये देख सकते हैं, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। क्योंकि मैंने किताब वगैरह अधिक नहीं खरीदी थी, मैंने यूथ के प्रैक्टिस सेट लिए थे, यूथ का प्रैक्टिस सेट, और मैंने यूट्यूब की सहायता ली थी। जैसे कि आपने जो से आपको यूट्यूब पर अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने टैग वर्ड वगैरह सभी लिखे थे, सचिन सर हैं, हिमांशी मैम हैं और आपके धीरज सर है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आपको किस सर के क्लास को अटेंड करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हर एक टीचर के पास में अच्छी क्वालिटी होती है ना। तो जैसे कि हिमांशी मैम है तो संस्कृत, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अब मेरे पास तो इंग्लिश नहीं थी, इसलिए मैंने संस्कृत ऐसे डाल देती थी कि सीटेट की प्रिपरेशन कैसे करें संस्कृत, वहाँ पे निकल के आ जाते थे। और मैंने टैग वर्ड लिखे थे, टैग वर्ड की सहायता से मेरे संस्कृत में भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोग सेकंड पेपर की तैयारी अच्छे से करो, फर्स्ट पेपर तो आपका निकल ही जाएगा। और यहाँ तक की बात करूँ मैं आपकी, अब सीटेट में बदलाव हो गया है कि बीएड वाले अभ्यर्थी फर्स्ट पेपर की तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसलिए बीएड वाले सेकंड पेपर की जो है अच्छे से प्रिपरेशन करें और सेकंड पेपर का ही फॉर्म भरें। अब इसमें देखो 60 नंबर की आपकी एसएसटी आती है, और एसएसटी तो बहुत ही कठिन सी लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से हमने इतनी पढ़ाई किया है। तो एसएसटी जिनके पास में, तो वो सोचते होंगे कि हम कैसे तैयारी करें। तो देखिए 60 नंबर की होती है, और मैं हकीकत बताऊं कि मुझे एसएसटी से भी डर लगता था, लेकिन मेरे जो है एसएसटी में भी अच्छे नंबर आए हैं। क्योंकि
आप लोग एसएसटी का प्रैक्टिस सेट हल करना, उसमें पेडागोगी के क्वेश्चन है और बस इतना सरल आपको लगेगा। 1 2 3 प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, आपको एसएसटी भी बहुत ईजी लगेगा। तो 60 नंबर हैं और 90 नंबर की आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो बताइए 60 नंबर्स में से क्या तुम 30 नंबर नहीं लेके आ पाएंगे? लेके आ पाएंगे, क्योंकि उसमें देखिए ये सीटेट का जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारे अभ्यर्थी रह कैसे जाते हैं, वो ऐसे रह जाते हैं कि वो अपने टाइम को मैनेज करके नहीं चलते हैं। अगर आप टाइम को मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी परीक्षा का जो टाइम है वो उतना ही निर्धारित है, ये नहीं है कि टाइम बढ़ जाएगा। अगर आपकी 2.5 घंटे की परीक्षा है तो 2.5 घंटे की ही परीक्षा रहेगी। आप लोग सोचें कि थोड़ा 1 2 मिनट का टाइम मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो प्रश्न लेंथी हैं, आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं और फिर देखते हैं टाइम कि आधा घंटा रह गया, फिर जल्दी जल्दी सर्कल भरते हैं और फिर आपका सब गड़बड़ हो जाता है। तो देखिए एसएसटी की तैयारी के लिए पेडागोगी और आपका कंटेंट होता है, यानी शिक्षा शास्त्र और आपका कंटेंट। तो आप लोग अपनी पेडागोगी को समझ को अच्छे से बनाइए। पेपरों की तैयारी के लिए आप लोगों को बस यही करना है कि जितना हो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल कीजिए। जहाँ भी प्रश्न आपको गलत लगता है, आपको लगता है कि इस प्रश्न का आंसर हमने गलत दिया है, वहाँ पर सर्कल बनाइए और उसके टॉपिक को निकालिए और टॉपिक को पढ़िए और दोबारा से आप दूसरे प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे तो जहाँ आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो गलत नहीं होगा। अगर पहले प्रश्न पत्र में आपके 80 या 85 नंबर आ रहे हैं तो सेकंड अगर आप करोगे तो आप 90 अबव कर जाओगे। आप हाउसवाइफ हैं या आप लोग जॉब कर रहे हैं, या बहनें हैं या भैया जी हैं, और ख़ासकर हमारी बहनों के सामने प्रॉब्लम आती है कि मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कैसे तैयारी करूँ। तो देखिए घर के काम होते हैं, आप हाउसवाइफ हो लेकिन शादी से पहले आपके भी सपने हैं। उन सपनों को सोच करके आप लोग फैसला लीजिए कि आपने पढ़ाई किस लिए की है, क्या सोचा था। और देखिए घर के काम हैं तो उन कामों को, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो वही काम होंगे ना। तो इसी हिसाब से मैं भी अपनी ही प्रिपरेशन करती हूँ, अपनी तैयारी करती हूँ कि मुझे जल्दी काम है। सुबह में जल्दी जगती हूँ और रात में अपनी स्टडी करती हूँ, और आपको बताऊँगी मेरा बच्चा मेरी पढ़ाई के साथ साथ में भी जग जाता है। तो इसलिए देखिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, अगर सीटेट से संबंधित किसी भी बहन को या भैया जी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करना, क्योंकि देखिए सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने का जो सपना है कि हम शिक्षक और शिक्षिका बने, तो उनके पास में टेट या सीटेट होना चाहिए। तो यूपी टेट का लेवल अगर देखेंगे तो उसमें जो है फैक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सीटेट में घुमा फिरा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आपने अपनी समझ को बढ़ा लिया, अपने टाइम को मैनेज कर लिया, और आप सीटेट की जो भी सिलेबस है और सीटेट में किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं वन इनको आप समझ गए तो आपको सीटेट पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और आपको पता है कि आगे आने वाली परीक्षा आपकी दिसंबर की होगी, उसमें आपको सीटेट में देखने को चेंजिंग मिलेगी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी पहले परीक्षा दे चुके हैं, 1 2 नंबर से रह गए हैं, या जो भी नए अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। अपना टाइम ये रील देखने में मत लगाइए, फ़ोन पर बात करने में मत लगाइए। जब तक आपकी परीक्षा है तब तक अपना फोकस, अपना टारगेट अपना रखिए कि मुझे सीटेट पास करना है। ठीक है, आप लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं जब तक मोटिवेट रहते हैं, और देन जैसे ही मोटिवेशन वीडियो आपकी समाप्त होती है फिर वही फालतू की चीज़ों में उलझ जाते हैं। तो ये नहीं, आप लोग 21 दिन का टारगेट रखिए और 21 दिन में आपके अंदर चेंजिंग आ जाएगी। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो 21 दिन के अंदर आपके अंदर चेंजिंग अवश्य आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को जितना हो शेयर करना, क्योंकि बात आपकी सीटेट की है और अब की बात आपका सीटेट होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आपको नोट से संबंधित या फिर कोई चीज़ सीटेट की समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग अपना प्यार कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।